नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है चार्ज कपल डिवाइस। अब चार्ज कपल डिवाइस क्या होता है? द सीसीडी वाज डेवलप्ड इन 1970s एज अ हाईली लाइट सेंसिटिव डिवाइस फॉर मिलिट्री यूज़। अब याद रखना है, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस। इसका नाम है चार्ज कपल डिवाइस, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वेदर इट इज़ अ चार्ज सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव। सो याद रखना है, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस और 1970s के अंदर ये मिलिट्री पर्पजेज़ में यूज़ होती थी। इट हैज़ सिंस दैट टाइम फाउंड मेजर एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी एंड डिजिटल फोटोग्राफी। अब इन दोनों में ये कैसे यूज होती है मैं आगे चल के बताती हूँ। The CCD, which is a light sensing element for most digital cameras, has three principal advantageous imaging characteristics. अब इसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ होती है और डिजिटल फोटोग्राफी में भी यूज़ हो रही है। वो तीन एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? पहला, इसकी सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी क्या है ये आगे चल के बताती हूँ। दूसरा, इसकी डायनेमिक रेंज। डायनेमिक मतलब वाइड, ठीक है। एंड तीसरा, इसका साइज। सो तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, सेंसिटिविटी की वजह से, डायनेमिक रेंज की वजह से एंड साइज की वजह से इसका इस्तेमाल अब तक हो रहा है। द CCD इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड इज शोन एज एन इमेज रिसेप्टर एंड फिगर। अच्छा, अब ये भी याद रखना है कि जो CCD है इट इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर। MCQs आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, वेदर इट इज़ अ सेलेनियम बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड। तो ये हमारे पास सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर है, राइट। अगर आप लोग इस इमेज के अंदर देखो तो ये हमारे पास होता है जी CCD। ना वन बाय वन उन्होंने एक एक कैरेक्टरिस्टिक को इसके डिस्क्राइब किया है। पहला हमारे पास है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी, कोई भी चीज़ सेंसिटिव होती है मीन्स कि हर छोटी, हम कहते हैं ये बंदा बड़ा सेंसिटिव है, हर छोटी छोटी बात दिल पे ले लेता है। तो CCD की भी सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि कम से कम लाइट को, छोटी सी छोटी लाइट को भी ये डिटेक्ट करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द CCD टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अ वेरी लो लेवल्स ऑफ विजिबल लाइट। कम से कम लाइट को ये डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करता है। दिस सेंसिटिविटी इज important for photographing the heavens through a telescope and for low patient radiation dose in digital imaging। अच्छा, अब सेंसिटिविटी की वजह से, हमने पीछे बात की थी ना, ये एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ हो रहा है, डिजिटल इमेजिंग में भी यूज़ हो रहा है। अब किस फीचर की वजह से ये यूज़ हो रहा है? सेंसिटिविटी की वजह से। दो चीज़ों में यूज़ हो रहा है, फोटोग्राफिंग द हेवंस और दूसरा लो पेशेंट रेडिएशन डोज। तो मिड्स में क्वेश्चन आ सकता है, तीन एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो CCD के और बताओ कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स का फ़ायदा कहाँ है, कहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इसका यूज़ हो रहा है। तो सेंसिटिविटी की वजह से आप लोग, अब जैसे हेवंस है फॉर एग्जांपल, अब हेवन में क्या होता है, स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं, और हमें पता है कि हम ऊपर क्या भेजते हैं, हम टेलीस्कोप भेजते हैं, ऐसा ही है। नाउ स्टार से आने वाली लाइट और गैलेक्सी से आने वाली लाइट बहुत ज़्यादा वीक होती है, इट इज़ एक्सट्रीमली वीक। तो जितना ज़्यादा सेंसिटिव CCD होगा वो टेलीस्कोप से आने वाली कम से कम लाइट को भी डिटेक्ट करेगा और आपको क्लियर इमेज देगा। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन फोटोग्राफिंग द हेवंस। दूसरा हमारे पास है पेशेंट डोज, लो पेशेंट रेडिएशन डोज, ठीक है। अब देखो, हम लोग डिजिटल रेडियोग्राफी में यूज़ कर रहे होते हैं एक्सरेज, और हमें पता है कि ये एक्सरेज आने के बाद आगे सिंटिलेटर पे जाती है जो कि कैप्चर एलिमेंट होता है, और वो कैप्चर एलिमेंट उनको कन्वर्ट करता है लाइट के अंदर, ऐसा ही है। नाउ अगर हम लोग कम एक्सरेज से उसको एक्सपोज करें तो आगे लाइट भी कम बनेगी। तो अगर आपके पास CCD सेंसिटिव होगा तो वो उस कम लाइट से भी एक गुड क्वालिटी की इमेज आपको दे देगा। तो एज अ रिजल्ट पेशेंट को डोज कम मिलेगा। ऑलराइट, सो इन दो वजूहात की वजह से हमारे पास इसको हम एस्ट्रोनॉमी में और डिजिटल इमेजिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज मतलब वाइड रेंज। ये कम से कम लाइट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, हर तरह की लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। ऊपर हमने बात की सेंसिटिविटी मतलब कम लाइट को रिस्पॉन्ड करना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कम लाइट को ही डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है, वो कम से कम को भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा को भी करता है, ठीक है। सो डायनामिक रेंज हमारे पास क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ लाइट इंटेंसिटी, चाहे वो बहुत ज़्यादा डिम हो या फिर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, दोनों तरह की लाइट को वो रिस्पॉन्ड करेगा। द डायनामिक रेंज रिलेटिव टू द 400 स्पीड स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफिक इमेज रिसेप्टर इज शोन। अगर आप लोग 16:6 को देखो तो
रिमेंबर इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर भी देखा था, जहाँ पर हमने कहा था कि इट इज़ इमेज रिसेप्टर रिस्पॉन्स फंक्शन। ये हमारे पास ब्लू वाला स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी का है, और ये जो रेड वाला है जो कि लीनियर है, ये सीसीडी का है। और कंप्यूटर रेडियोग्राफी में भी ऐसा ही था, स्क्रीन फिल्म का इस तरह था सिग्मॉइड शेप, और जो आपके पास कंप्यूटर रेडियोग्राफी का था वो लीनियर था। यहाँ पर भी स्क्रीन फिल्म का इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व या फिर HND कर्व, हर्टर एंड ड्रिफील्ड कर्व। अब HND कर्व क्या है, ये हमने RST के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था, आप लोग वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। अब अगर आप लोग देखो तो ये जो स्क्रीन फिल्म है ये यहाँ तक 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक आपको ऑप्टिकल डेंसिटी दे रही है। सिर्फ और सिर्फ 30 शेड्स ऑफ ग्रे यहाँ पर आपको मिलेंगे, जबकि जो आपके पास CCD है यहाँ पर 10,000 ग्रे लेवल्स आपको मिल रहे हैं। तो बेहतरीन कौन सी होगी, CCD वाली, राइट। देन हमारे पास कहते हैं द समरी इज दैट जो CCD है उसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है और उसकी डायनामिक रेंज भी ज़्यादा होती है देन स्क्रीन फिल्म, राइट। नोट दैट द CCD रेडिएशन रिस्पॉन्स इज लीनियर। ऊपर हमने ग्राफ में देखा ना कि जो आपके पास स्क्रीन फिल्म है उसका कर्व है, जबकि जो हमारे पास CCD है उसका लीनियर ग्राफ आपको मिल रहा है। अब लीनियर का मतलब क्या है, डोज के साथ साथ रिस्पॉन्स भी बढ़ता जा रहा है। बट द स्क्रीन फिल्म इमेज रिसेप्टर हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक हर्टर एंड ड्रिफील्ड या फिर HND कर्व भी जिसको कहते हैं। Although the screen film image receptor has 3 decades of radiation response, ये हमने बात की थी, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी 0 से 3 तक है, यानी सिर्फ और सिर्फ 30 शेड्स ऑफ ग्रे आपको वहाँ पर नजर आएंगे। We attempt to produce radiographs low on the linear portion of the HND curve to maximize image contrast at an acceptable patient radiation dose। अच्छा, ये बात हमने कंप्यूटर रेडियोग्राफी में भी डिस्कस की थी कि जो हमारे पास HND कर्व होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ। इस तरह का कर्व था, दिस इज द शोल्डर रीजन एंड दिस इज द टो रीजन। शोल्डर रीजन हाई डेंसिटी रीजन होता था और टो रीजन लो डेंसिटी रीजन होता था। उसके दरमियान में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पोर्शन होता था जिसके अंदर रहकर हम लोगों ने डायग्नोस्टिक इमेजिंग करनी होती थी। नाउ अब देखो, शोल्डर रीजन में हाई ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि सब कुछ आपको ब्लैक नजर आएगा, और यहाँ पर आपके पास लो ऑप्टिकल डेंसिटी है यानी कि आपको वाइट नजर आएगा। तो यहाँ पर दरमियानी रेंज में हम लोगों ने रहकर करना है। कहते हैं कि जो हमारे पास HND कर्व है ना, उसका नीचे वाला रीजन यानी कि जो टो रीजन के पास वाला रीजन होता है, अगर आप लोग उसके अंदर रहकर इमेजिंग करोगे तो क्या होगा, इमेज का कंट्रास्ट बेटर होगा। अब क्यों बेटर होगा, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। देखो, टो रीजन है ना, टो रीजन मतलब लो एनर्जी रीजन, ऐसा ही है। तो हमें पता है ना कि जो कम एनर्जी वाली एक्सरेज होती हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जब वो एब्जॉर्ब होंगी तो आपको इमेज कंट्रास्ट बेहतर होगा ना। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह, मैंने वहाँ पर भी आपको एग्जांपल दी थी कि आप लोग एक तरफ इमेज ले रहे हो बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्राइट लाइट में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको किसी किस्म की डिटेल्स नज़र नहीं आएंगी उस इमेज के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग इमेज ले रहे हो सॉफ्ट डे लाइट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको लाइट, डार्क और मिडल शेड्स क्लियरली नज़र आएंगे। यू कैन ईजिली सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिटेल्स। सो दिस इज लाइक एक्सपोजिंग द फिल्म ऑन द टो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। जब आप लोग टो रीजन के अंदर रखोगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, कम एनर्जी की एक्सरेज होंगी ना, और जब एब्जॉर्प्शन होगी तो इमेज का कंट्रास्ट बेटर होगा। क्योंकि देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर इसकी आप लोगों ने इमेजिंग करनी है, अगर हम हाई एनर्जी के ऊपर रखकर करेंगे तो हाई एनर्जी वाली तो सारी की सारी इसमें से पेनिट्रेट कर जाएंगी। जब पेनिट्रेट कर जाएंगी तो आगे फिल्म के ऊपर सारी की सारी जाएंगी, तो एज अ रिजल्ट आपको सारी की सारी फिल्म डार्क नजर आएगी, ठीक है। तो कुछ एक्सरेज को एब्जॉर्ब भी होना चाहिए ताकि इमेज का कंट्रास्ट बेटर हो सके। ऑलराइट, with the use of CCD image contrast is unrelated to image receptor X-ray exposure। अब वहां पर क्या होता था, एक्सपोजर पे डिपेंड करती थी, आप लोगों ने कम एक्सपोजर देना होता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्सरे एक्सपोजर पे डिपेंड ही नहीं करता कंट्रास्ट इन केस ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी, ठीक है। फर्दरमोर ईच ऑफ द 4 डिकेड्स ऑफ रेडिएशन रिस्पॉन्स 0 to 10,000, वहां पर आपके पास सिर्फ 0 to 3 ऑप्टिकल डेंसिटी होती थी, और ये आपके पास लीनियर स्केल था, 0 से 1 यानी कि 1 ऐड हो रहा था, और यहाँ पर आपके पास लॉगरिथमिक स्केल है यानी कि हर अगले वाला स्टेप 10 टाइम्स ज़्यादा होगा देन द प्रीवियस वन, राइट। तो यहाँ पर 0 to 4 डिकेड्स मतलब 0 से 10,000 ग्रे लेवल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और आप इनको विजुअलाइज कर सकते हो बाय पोस्ट प्रोसेसिंग। Also, it should be noted that at very low X-ray exposure, the response of the CCD system is greater than that of screen film। अगर आप लोग इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पर क्या है,
एट वेरी लो एक्सपोजर, यहाँ पर बताया हुआ ना एट वेरी लो एक्सरे एक्सपोजर, तो कम एक्सरे एक्सपोजर किधर है, यहाँ पर इस रीजन के अंदर। तो देखो 0.1 के ऊपर इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी आ रही है और इसकी कितनी आ रही है, ठीक है। तो लो एक्सपोजर पे देखो यहाँ तक किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा है, CCD का ज़्यादा है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि कम एक्सपोजर के ऊपर CCD का रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन फिल्म। दिस रिजल्ट इन लोअर पेशेंट रेडिएशन ड्यूरिंग डिजिटल रेडियोग्राफी। तो इसीलिए हमारे पास डिजिटल रेडियोग्राफी में पेशेंट को डोज कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर, ये कम एक्सरेज यूज करके एक बेहतरीन क्वालिटी की इमेज आपको दे देते हैं। A CCD is very small, मेकिंग इट हाईली अडेप्टेबल टू DR इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। तो साइज़ की बात हो गई, यहाँ पर आपको साइज़ का बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसीलिए जो है वो आप लोग इसको वेरियस फॉर्म्स के अंदर डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर यूज़ कर सकते हो। द CCD itself measures approximately 1 to 2 सेंटीमीटर। CCD खुद कितना होता है, 1 to 2 सेंटीमीटर होता है, बट द पिक्सल साइज इज एन एक्सेप्शनल 100 into 100 माइक्रोमीटर। लेकिन पिक्सल साइज कितना होता है, 100 into 100 माइक्रोमीटर, बट स्टिल इट इज़ अ सेंटीमीटर और ये माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो CCD जो है वो पिक्सल से बड़ा होता है, पिक्सल्स इससे भी छोटे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास था जी CCD।